साथियों, जय मानवता। आशा करता हूँ आप सभी कुशल से होंगे। बहुत दिनों के बाद समय मिल सका है। आज हम बात करने वाले हैं कुप्रथाओं के बारे में। मैंने आपको 2-4 कुप्रथाओं के बारे में विस्तार से बताया था। आज मैं आपको पुनः कुप्रथाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। चूँकि मनुष्य आदि मानव से मानवता की ओर चला है, तो अभी कुछ मानव मनुष्य बन सके हैं, कुछ पशु भी हैं। अभी स्वरूप जिसका मनुष्य का है, उसकी वृत्ति पशु की हो सकती है, और हो सकता है जिसका स्वरूप सुंदर ना हो और उसके अंदर मानवीय आचरण हो सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमें पूर्ण मनुष्य बनने में काफ़ी देर लग सकती है। आपको विदित होगा, अतीत से लेकर हम बहुत सी प्रथाएं, कुप्रथाओं से निकल के बाहर आए हैं। तो आइए, जो अंग्रेज़ों के काल में अंग्रेज़ों के सहयोग से जिन कुप्रथाओं से हम बाहर आए हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। ये प्रथाएं किसने बनाई, कब बनाई? इस सामाजिक की आवश्यकताएं थी, स्वार्थ था, वासना थी, अहंकार था। जो भी रहा हो, समाज में कुप्रथाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो मानवता के हित में ना हो, वह कोई भी नियम, कोई भी कायदा, कोई भी कानून, वो सब कुप्रथा ही कहलाता है। जो मानव को मानवीय प्रकृति से दूर करता हो, मेरे हिसाब से वह सब कुप्रथाएं हैं। तो आइए, वक्त न लगाते हुए हम समाज में फैली विभिन्न कुप्रथाओं को समझ लें कि किस प्रकार से इन कुप्रथाओं ने समाज को बहुत ही प्रताड़ित किया, शोषण किया और समाज को विवश कर दिया जीने पर। प्रत्येक समाज में कुछ चतुर चाटुकार लोग होते हैं, कुछ धूर्त लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, जो अपनों से छोटे लोगों को दास बनाना, उन पर शासन करना श्रेष्ठ समझते हैं। उनके अहंकार की पुष्टि होती रहती है। इसलिए कुछ धूर्त लोगों ने समाज को नीचा दिखाने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए बहुत प्रकार के नियम समाज पर लाद दिए। सबसे पहले तो जाति पाति में बांट करके समाज को कमज़ोर किया। इसके बाद कुछ ऐसे नियम समाज पर लाद दिए जिससे समाज का बहुत प्रकार से शोषण हुआ और समाज एक पशुवत जीवन जीने के लिए विवश हो गया। साथियों, आपको पता है कि 900 वर्षों तक मुग़लों ने भारत पर राज किया, लेकिन मुग़लों ने भारतीयों पर जो नियम लागू किए गए थे, प्रथाएं, कुप्रथाएं, जाति पाति इत्यादि पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब अंग्रेज आए, लगभग 150-200 साल तक अंग्रेज़ों ने यहाँ राज किया, तो उन्होंने जब इस समाज को देखा कि यह मानवीय आचरण नहीं हो सकता, तो उन्होंने धीरे धीरे भारतीय धर्म व्यवस्था, भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। तो इसी प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे जब यहाँ देखा कि यहाँ के दबे कुचले समाज पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, लोग निचले समाज को बहुत तंग करते हैं, समाज में दास प्रथा है, जाति प्रथा है, और न जाने कितनी प्रकार की जो है प्रथाएं और कुप्रथाएं धर्म के नाम पर समाज पर लाद दी गई हैं, जो एकदम अमानवीय हैं। तो अंग्रेज चूँकि एक शिक्षित समाज था, भले ही उन्होंने देश को लूटा हो और देश पे कब्जा किया, देश को गुलाम बनाया, लेकिन जब मैं आज जो चर्चा कर रहा हूँ
तो यहाँ पर अंग्रेजों की मानवता का दर्शन होगा आपको। 1795 में सबसे प्रथम जो निम्न वर्गीय लोग थे, जिनको यहाँ शूद्र कहा जाता था, उनको कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, तो उन्हें संपत्ति रखने का सबसे पहले अधिकार दिया गया। ये 11वें अधिनियम के तहत नियम बनाया गया और 1795 सबसे पहले लोगों ने अपने जेब में पैसा रखना प्रारंभ किया। क्यों कि जो छोटे लोग होते थे, जमींदारों के यहाँ काम करते रहते थे, एक एक जमींदार के यहाँ 100 लोग लगे रहते थे, दिन भर काम करते थे, उनको खाना मिल जाता था, वो घर आकर के अपनी झोपड़ी में सो जाते थे, सुबह फिर काम में लग जाते थे। वो अच्छा खा नहीं सकते थे, अच्छा पहन नहीं सकते थे, अच्छी स्त्री से शादी नहीं कर सकते थे। जब अंग्रेजों ने देखा कि अरे जीवन तो एक बार है और इनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने अधिनियम 11 के तहत शूद्रों को भी संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पास किया गया और 1804 में अधिनियम 3 के तहत कन्या पैदा होने पर जो उसको सज़ा दी जाती थी। पहले क्या होता था साथियों कि जब बेटी पैदा होती थी तो बेटी को हे दृष्टि से देखा जाता था और उसे किसी न किसी प्रकार से मार दिया जाता था। तो 1870 में ऐसा कानून बनाया गया कि अब बेटी को नहीं मारा जाएगा, उसको पाला जाएगा। कभी 1813 से पहले यहाँ के जो शूद्र थे, बहुजन समाज था, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो 1813 में समान शिक्षा का अधिकार दिया गया और ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने इसमें अपना बहुत अहम योगदान दिया। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या थी कि एक एक जमींदार के यहाँ, साहूकार के यहाँ, बड़े बड़े पैसा वालों के यहाँ दास प्रथा थी। दास लगे रहते थे, काम करते रहते थे। कोई गैया चरा रहा है, कोई गोबर डाल रहा है, कोई हल चला रहा है, कोई घास काट रहा है। ऐसे दिन भर जो है काम लगे रहते थे। उनको जो भी जूठा या बुरा से बुरा जो है खाना होता था, उसको बासा खाना दे दिया जाता था और वो उसको खा करके दिन रात काम करते रहते थे। तो 1813 में अंग्रेजों ने ये दास प्रथा का अंत किया। समान नागरिक अधिकार नहीं था, उन दासों की कोई नागरिकता नहीं थी, तो 1817 में समान नागरिकता का अधिकार दिया गया। साथियों, यहाँ बहुत प्रकार के अत्याचार समाज में होते थे। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष वर्ग पर अत्याचार होते थे, स्त्रियों पर भी अत्याचार होते थे। शुद्धिकरण प्रथा थी, नारी शुद्धिकरण प्रथा। इसमें क्या होता था कि जो विवाह करके, सबसे पहले तो बाल विवाह होता था। 9 वर्ष से पहले तक की कन्या का विवाह कर दिया जाता था। 5 साल वर्ष का गौना होता था, तो 9 5 14 जो है साल में उसका गौना होता था। तो सबसे पहले वह नवविवाहिता ब्राह्मण के घर जाती थी और 3 दिन तक उसके पास रहती थी। उसका हर प्रकार से शारीरिक शोषण करता था। 3 दिन के बाद वह सौंप देता था। वो कहता था कि आपने हमको कन्या दान किया है तो 3 दिन हम रखेंगे। दान केवल ब्राह्मण को ही दिया जाता था। तो इस प्रकार से 1819 में अधिनियम 7 के तहत इस शुद्धिकरण प्रथा पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। साथियों, नरबली प्रथा थी। नरबली प्रथा के अंतर्गत क्या था कि कभी कोई सड़क बनती है, पुलिया बनती है, तालाब बनाया जाता है या किसी जमींदार की हवेली बनती है, तो उसमें निम्न वर्गीय शूद्रों के किसी न किसी बच्चे को वो जो है बलि देनी पड़ती थी। तो 1830 में अंग्रेजों ने यह बलि प्रथा पर रोक लगाई। साथियों, सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की कंपनी में केवल बड़े उच्च वर्ग के साथ ही व्यक्ति जा सकते थे। तो समान अधिकार अधिनियम 87 के द्वारा 1833 में और जो है सभी भेदभावों पर रोक लगा कर के कंपनी में सबके लिए सेवा दे दी गई।
1834 में पहला विधि आयोग का गठन किया गया। इसमें बारीकी से हिंदू धर्म, कानून, रीति रिवाजों पर जांच की गई। 1835 में जब देखा गया कि पहला पुत्र होता है तो उसे धर्म के नाम पर, दान के नाम पर गंगा दान कर दिया जाता था। कुछ धूर्त लोगों ने ऐसा नियम बनाया था कि पहला जो पुत्र होता है वो बलिष्ठ होता है, ऊर्जावान होता है, विद्वान भी हो सकता है, तो कहीं कोई अटैक ना कर दे तो पहले पुत्र को वो गंगा में बहा दिया करते थे। ऐसी मान्यता बना दी गई थी। तो 1835 में ये नियम को बंद कर दिया गया। सबसे पहले 1835 में वह दिन आया कि शूद्र कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया गया। इससे पहले सदा नीचे ही बैठना पड़ता था। कोई किसी जमींदार, किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के सामने नहीं बैठ सकता था, बराबर नहीं बैठ सकता था। 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। सती प्रथा की भयावह स्थिति को तो आप जानते ही हैं। 1921 में सर्वप्रथम जनगणना हुई, तो जब शूद्रों की गिनती की जाने लगी तो कुछ धूर्त लोगों ने कहा कि अरे इनकी गिनती नहीं करना, ये तो हमारे दास हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी भी गिनती प्रारंभ कर दी। और 1854 में सबसे पहले 3 विद्यालय बनाए गए, एक मद्रास में, कलकत्ता में, तीसरा मुंबई में, जिसमें सभी को पढ़ने का अधिकार दिया गया। 1902 में विश्वविद्यालय का आयोग का गठन किया गया, जिसमें सभी को पढ़ने का अधिकार दिया गया। 1803 में चरक पूजा पर रोक लगा दी गई। चरक पूजा से तात्पर्य वही नरबलि, कि कोई भी चीज़ का निर्माण हो तो उसमें एक बलि दी जाती थी। 1872 से लेकर 1929 तक संघर्ष किया गया और बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। तब भी लड़की की उम्र 14 और लड़के की उम्र 18 कर दी गई। 1918 में एक आयुर्वेदिक कमेटी आई और भारत में जो है आयुर्वेदिक दवाओं का प्रचार प्रसार किया गया। बहुत लोगों ने उसकी रोक लगाई। 1919 में अंग्रेज़ों ने विधि आयोग का गठन किया कि कोई ब्राह्मण न्यायाधीश नहीं बनेगा, क्योंकि वो जानते थे चरित्रहीन होते हैं, ये सदा अपना पक्ष करेंगे, ये कभी शूद्रों पर न्याय नहीं कर सकते। साथियों, कोई भी निम्न वर्गीय व्यक्ति, शूद्र व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकता था। जैसे मंदिर हैं, अथाई हैं, चौराहे हैं, तीर्थ हैं। तो 1927 में अंग्रेज़ों ने सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया, जिसमें भारतीयों ने बहुत निंदा की और उसका विरोध किया। 24 सितंबर 1932 को कानून बनाया गया, जो वोट डालने का अधिकार दिया गया। आज भी वह अधिकार का सही उपयोग नहीं हो सका। 19 मार्च 1928 को बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई। पहले साथियों क्या होता था, कोई भी काम हो जमींदारों का तो आज्ञा दी जाती थी और वो करते रहते थे। कोई ख़त्म हो जाता था तो दूर खबर पहुंचानी होती थी, लोग दौड़ते दौड़ते जाते थे, कोई तो दौड़ते दौड़ते वहीं ख़त्म हो जाते थे। 1937 में अंग्रेज़ों ने भारत में प्रोविजनल गवर्नमेंट का चुनाव करवाया। 7 प्रांतों में इसमें चुनाव हुआ। 1942 में 50,000 हेक्टेयर भूमि को शूद्रों को इस नाम पर बांट दी गई कि जो जहाँ खेती करता है वो उसी को दी जाएगी। तब भी इसमें बहुत ऑब्जेक्शन उठाया गया। साथियों, बहुत अत्याचार महिलाओं पर हुए। कहीं स्तन ढकने का टैक्स लिया गया। तो 1924 में नांगली ने अपना स्तन दान कर दिया और उसी की चिता में उसका पति चिरुकंदन कूद गया।
तो वहाँ के राजा श्री मोहन थिरुनल ने और ये प्रथा को बंद करवाया। साथियों, कोई मूछ रख ले तो टैक्स लगता था, कोई गहना पहन ले तो टैक्स लगता था। ऐसे करके 110 प्रकार की प्रथाएं केरल में निम्न वर्गीय समाज पर लाद दी गई थी। सबसे खतरनाक प्रथा थी देवदासी प्रथा, जो कर्नाटक में और केरल में प्रचलित थी। आज भी वह प्रथा पूरी तरह बंद नहीं हुई है। मृदुलक्ष्मी रेड्डी ने 1846 से 1968 तक अथक परिश्रम करके कानून चलाया और इस प्रथा को 1988 में जो है इसको बंद करवाया गया, लेकिन ये पूरी तरह बंद नहीं है। आज भी ये प्रथा कई जगह लागू है और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देवदासी प्रथा को कर्नाटक में बासवी कहा जाता है तो महाराष्ट्र में मातंगी कहा जाता है। गोवा और दमाओन में कालंतिल कहा जाता है। कहीं जोगनी, कहीं बेटंगसानी, कहीं नेलिस, कहीं मुरलिस, कहीं थेराडिया कहा जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को मंदिर में दान के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवता के नाम पर दान कर दिया जाता है और उनका विवाह किसी देवता से कर दिया जाता है। वहाँ के मोटे मोटे जो पेटू लोग होते हैं, जो पंडे पुजारी होते हैं, उनका उपभोग करते हैं। उनसे जो संतान होती है उनको हरिजन कहा जाता है और समाज में छोड़ दिया जाता है। वो भीख मांगते रहते हैं। ऐसे करके बहुत प्रकार की प्रथाएं समाज में चल रही हैं। 1831 में नरबलि प्रथा को अंग्रेजों ने समाप्त किया, जो शास्त्रों के अनुसार चली आ रही थी। वेदों में भी नरबलि का मिलता है। पद्म पुराण में भी 4:12-6:22 में नरबलि का जिक्र है। 1000 साल से पहले मानव बलि आम बात थी। तो मनुष्य बलि से लेकर के पशु बलि और नाना जाने कितनी प्रकार की बलियां दी जाती हैं। आज भी कहीं काली के नाम पर बकरे काटे जाते हैं, तो कहीं मुसलमान धर्म में मोहम्मद के नाम पर, इब्राहिम के नाम पर न जाने कितने जो है बकरे जीव जंतुओं को मार के खा लिया जाता है। साथियों, तो अभी भी मानव में पशुता है, अभी भी मानवता बहुत ही कम देखने को मिलती है। दहेज प्रथा, मृत्यु भोज जैसी प्रथाएं समाज को खोखला कर रही हैं। पिछली प्रथाएं तो बंद हुई नहीं, नई नई प्रथाएं चालू हो गई हैं। अभी देखो समाज में बहुत प्रकार की प्रथाएं, भ्रष्टाचार, समाज पर अत्याचार, आतंक। आज भी हम कितने सक्सेसफुल हैं, विश्व कितना आगे जा रहा है, फिर आज भी हमारे बाबाओं ढाबाओं के दरबारों में भूत नाचते हैं, भूतनियाँ नाचती हैं और सभी लोग ताली बजाते हैं। धर्म के नाम पर ये ढकोसले कब तक चलते रहेंगे? कैसी समाज से हम निकल करके आज एक सभ्यता की ओर जा रहे हैं, लेकिन आज भी फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे धूर्त लोग हैं जो हमें पीछे की ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर समाज में बहुत प्रकार की कुप्रथाएं आज भी फैला रखी हैं। ये प्रथाएं ही, ये कुप्रथाएं तो हैं कि जहाँ देखो वहाँ भूत नाच रहे हैं। कहीं बच्चों की बलि दी जा रही है, कहीं तांत्रिक पूजाओं के नाम पर ठगोरी हो रही है, कहीं स्वर्ग नरक के नाम पर लालच और भय दिखाकर लोगों को ठगा जा रहा है। समाज में कब मानवता का जन्म होगा? कितने लोग प्रयास कर रहे हैं, कितने लोग जगा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग पुरानी पुरानी वही मूर्खता और कचरे भरी किताबों को निकाल करके उनमें विज्ञान निकाल रहे हैं कि भाई ये तो हमारी शास्त्र हैं, इन्हीं के आधार पर तो समाज में विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो नाना प्रकार से जो है आदि मानव काल से लेकर के आज तक समाज कैसी कैसी जो है झंझावतों से जूझ कर निकला है। कितनी कितनी कल्पनाएं, देवी देवताओं की कल्पनाएं,
ये धार्मिक ढकोसलों के कारण कितने युद्ध हुए, कितना नरसंहार किया गया, लाखों करोड़ों में लोग मरते कटते रहे, लेकिन आज तक कोई ईश्वर ने हाथ नहीं दिया। जिस ईश्वर के नाम पर मंदिरों में घंटे बजाए जा रहे हैं, जिस ईश्वर के नाम पर दिन रात मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, चुनाव पार्टियां बनाई जा रही हैं, सरकारें तोड़ी और गिराई जा रही हैं, उन मंदिरों में जब छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं, वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, खूना खच्ची मची रहती है और हैवान उन पर अपनी हैवानियत दिखाते हैं, उस समय वहाँ कोई भगवान उनको बचाने नहीं आता। आप देखते हैं फिर भी आप घंटी उसी मंदिर में जा कर के सवेरे फिर घंटी हिलाना प्रारंभ कर देते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि मंदिर में बच्ची खूना कच्ची अवस्था में पाई गई। उस बच्ची को उठाया जाता है, मंदिर की सफाई की जाती है और उसी मंदिर में फिर आप घंटी हिलाने लगते हैं, भोग चढ़ाने लगते हैं, अगरबत्ती घुमाने लगते हैं। आपके दिमाग में मुझे लगता है आता है कि यहाँ कोई भगवान नहीं है, लेकिन हम घंटी नहीं हिलाएंगे तो हमारी पेट की पूजा भी नहीं होगी। तो आप बेबस हैं, इसलिए आप घंटी हिलाना प्रारंभ कर देते हैं। तो साथियों, मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। मुझे पता है कि आप इतनी जल्दी सुधार नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर वृत्ति पशु की है। आप आदि मानव यानी पशु से आए हो। पशुओं को आप ऐसे खाते थे नोच करके, जैसे गिद्ध और सड़े हुए पशु को खाता है। आप उस स्थिति से आए हैं। उसको लड़ते थे आप आपस में, जैसे कुत्ते एक मांस के टुकड़े पर लड़ते हैं। तो आपकी वृत्ति तो वही पशु की है। हाँ, स्वरूप जरूर एवोल्यूशन के थ्रू आपका मनुष्य का बन गया है। तो आप इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। मुझे पता है कि आप मुझे गाली दोगे, क्योंकि आपके धर्म को, आपके ईश्वर को मैं उस हिसाब से नहीं मानता जिस हिसाब से आप मानते हो। आप अपने पेट के लिए, आप अपनी दुकानदारी के लिए मानते हो। मैं अगर ईश्वर को मानता हूँ या ईश्वर की व्याख्या करता हूँ, तो मेरी व्याख्या तो दूसरी है। मेरी व्याख्या है कि जिसको तुमने बना रखा है, मंदिरों में बैठा रखा है, वह ईश्वर नहीं है। वह तुम्हारी दुकानदारी चलाने का एक बाट है, एक मात्र एक माध्यम है। बल्कि ईश्वर वह है जिसने हम सबको बनाया है। जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो उसी का वास है, जहाँ देखो वही सबमय है। वह परम प्राकृतिक रूप है, वह ब्रह्मांड रूप है, वह सबके घट में समाया हुआ है। उसमें करुणा है, दया है। जिसके हृदय में दया है, करुणा है, प्रेम है, भाईचारा है, समता है, ऊंच नीच की भावना नहीं है, मेरी दृष्टि में वही ईश्वर है। और जिसमें वैमनस्यता है, ऊंच नीच है, पाखंड है, स्वार्थ है, केवल अपना पेट भरने की जिज्ञासा और लिप्सा है, वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, सच्चे ईश्वर को पहचानो, अच्छा कर्म करो, मानवता लाओ, सब पर दया करो। किसी को मार करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। किसी को कष्ट दे करके, किसी को सता करके, किसी भी जीव हत्या को करके आप कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होता, कोई काली प्रसन्न नहीं होती, कोई अल्लाह वल्लाह मुस्लिम प्रसन्न नहीं होता, कोई फकीर या कोई पीर बाबा प्रसन्न नहीं होता। आप केवल यह काम इसलिए कर रहे हैं कि आपका स्वयं का स्वार्थ है। आपको मांस पका के खाना है तो खा नहीं पा रहे हो, तो ये धर्म और देवी देवताओं के नाम पर अपना पेट में ठूंस लेते हो, इसलिए आप ये पशुओं को मार देते हो। अपनी एक उंगली काट के देखो कभी, कितना दर्द होता है। आप में दया नहीं है, दयालु बने बैठे हो। आप में प्रेम नहीं है, प्रेमी बने बैठे हो। बड़े बड़े मंचों पर कथाएं करते हो, आज तक कोई इतना साहसी व्यक्ति नहीं हो सका, ना कोई सरकार में ऐसा नेता पैदा हो सका जो इन पशुओं को काटना बंद कर दे। आप एक रात में नोटबंदी कर देते हो, एक रात में आपका संविधान में अनुच्छेद बदल जाता है, कानून बदल जाता है, लेकिन आज तक आपके संविधान में ऐसी औकात किसी भी नेता की, किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की आज तक ऐसी औकात नहीं हो सकी जो रातों रात एक कानून बना दे
कि आज से पशु वध नहीं होगा, गौ वध नहीं होगा, किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं होगी। खाने के लिए पर्याप्त मेवा मखाने हैं, खाने के लिए दूध मक्खन छरस भोग व्यंजन को तज मांस पशुओं को खाते तो मैं क्या करूं। कितना संसार में सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। सब कुछ है इस संसार में, लेकिन आपको तो पशुओं का मांस अच्छा लगता है। क्यों लगता है, ये मूल बात मैंने आज बता दी। क्योंकि आपके अंदर पशु बैठा है, इसलिए ऐसे पशुओं से सावधान हो जाओ। अगर अपनी बेटी की शादी करो तो स्वरूप मत देखो, बल्कि ये देखो कि इस स्वरूप के अंदर पशु बैठा है कि इंसान बैठा है। अगर आपको इंसान बैठा मिले तो अपनी बेटी का संबंध उस घर में करना। अगर उस स्वरूपवान इंसान में पशु बैठा मिले तो अपनी बेटी का संबंध नहीं करना। आज के लिए इतना ही साथियों। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी आपस में प्रेम करें, मेरी भावनाओं को समझें। सभी को जय मानवता। हो सके तो मेरे यथार्थ की ओर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि बहुत चैनलों को तो आप करते हो, लेकिन जो सत्य बोलने का साहस करे उसको तो आप ऐसे ही नकार देते हो कि अरे ये तो जो है मुसलमान है, बुद्ध है, भीमता है, मानवता विरोधी है, धर्म विरोधी है, ईश्वर विरोधी है, नास्तिक है। क्योंकि यहाँ पर कोई सत्य बोलने का साहस ही नहीं कर सका। आपको झूठ में जीने की आदत पड़ गई है। चलिए, जिसकी जितना समझ में आए, जिसकी जितनी समझ है सोते सब व्यवहार, समझ की बात है, समझे समझनहार। साथियों, मैं कोई मिक्सिंग वीडियो नहीं बना पाता, मैं मोबाइल से केवल आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप केवल मेरी बात को सुन के, आपको सबूत देखना हो गूगल पे सर्च कर लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। इसी के साथ एक बार पुनः सभी को जय मानवता।